हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। तो आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इंट्रोडक्शन क्लास हमने कर ली है, हो चुकी है हमारी। तो आगे हम इसके 8.2 के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो 6 एग्जाम्पल है। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है और ए बी हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है और कोण सी कोण 30 डिग्री दे रखा है और हमें पूछा है एसी और बीसी ज्ञात कीजिए। तो अभी तक हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से भुजाएं ज्ञात करते थे। अब हम ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना, उनकी सहायता से हम भुजाएं ज्ञात करेंगे, कोण ज्ञात करेंगे, वो सारा अभी हम पता करेंगे। तो हमें एसी भी ज्ञात करना और बीसी भी ज्ञात करना है। हमें केवल ए भी दे रखा है और एक कोण दे रखा है। तो देखते हैं, पहले हम इस भुजा को ज्ञात करते हैं, या इसको करो, दोनों को कोई भी करो, एक ही बात है। तो हम देखते हैं ये क्या है, इसके सामने वाली भुजा है, कोण के सामने वाले को हम लंब कहते हैं, नीचे वाली आधार होगी और ये होगी कर्ण। तो लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? tan में होता है ना, लंब बटा आधार। तो हम निकालते हैं tan 30 डिग्री दे रखा है, तो ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। tan क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अपॉन आधार क्या है? बीसी। अब देखिए, हमें दे रखा है tan 30 बराबर 5 अपॉन बीसी। बीसी ज्ञात करना है। tan 30 का मान कितना होता है? हमने सारणी में याद किया था। tan 30 का मान कितना होता है? 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 बराबर 5 अपॉन बीसी। तो बीसी को इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। बीसी बराबर 5 रूट 3, ये हमारे पास आ गया बीसी का मान 5 रूट 3। अब देखो बीसी आ गया, हमारे पास एसी क्या करना है। अब एसी के लिए हम लंब और कर्ण में कौन सा सूत्र लगता है? साइन का। साइन में क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो हम निकालते हैं साइन 30 का मान। 30 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि थीटा 30 दे रखा है। साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 5 सेंटीमीटर, कर्ण ज्ञात करना है। तो 30 साइन 30 का मान क्या होता है? 1 अपॉन 2 बराबर 5 अपॉन के हमारे पास क्या है? एसी। तो एसी लिख लो। यहां हमें प्राप्त होता है एसी बराबर 5 इंटू 2 बराबर 10 सीएम सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया। ये इसमें भी सेंटीमीटर लिख लेना, क्योंकि भुजा हमेशा कोई ना कोई माप लेके चलती है। ये सीएम सेंटीमीटर, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। हमें यही पूछा था एसी और बीसी ज्ञात कीजिए। तो हमें बीसी को tan 30 की सहायता से ज्ञात किया और एसी को sin 30 की सहायता से ज्ञात किया। आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। तो एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं, क्या दे रखा है। एक PQR त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसका Q कोण समकोण है और PQ 3 सेंटीमीटर दे रखा है और PR 6 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें पूछा है कोण P और कोण R ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, जो 90 दे रखा है। तो पीछे कितना रहा? 90, मतलब इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा, ये हमें पता है। तो हमें P और Q कोण ज्ञात करना है। तो देखते हैं, अगर हम इसको थीटा मान लें, इसको थीटा मान लें एक बार, ओके, तो क्या आएगा? ये थीटा, तो इसके सामने वाला क्या होगा? लंब, कर्ण, आधार। लंब और कर्ण में कौन सा संबंध होता है? साइन का। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो देखते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 6, यानी 1/2। साइन थीटा बराबर 1/2, यानी साइन थीटा 1/2। साइन के मान किस में बराबर होते हैं? जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो ये देखिए, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो साइन 30 बराबर साइन थीटा। साइन से साइन गया, पीछे क्या रहा? थीटा बराबर 30 डिग्री।
और थीटा हमने किसको लिया था, आर को, तो ये हो गया कोण पी आर क्यू, ये कोण आर हो गया पी आर क्यू, या क्यू आर पी कहो या पी आर क्यू कहो, कुछ भी कहो सेम है। तो ये थीटा हमने 30 निकाल लिया। अभी हमने बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 कोण ए कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर दे रखा है। कोण पी क्या करना है, कोण क्यू 90 दे रखा है और कोण आर हमने 30 निकाल दिया और 180। तो कोण पी बराबर 180 माइनस 90 प्लस 30 120, 120। कोण पी क्या आया 60 डिग्री, ये आ गया हमारे पास कोण पी आ गया हमारे पास 60 डिग्री और कोण क्यू आ गया, कोण आर आ गया 30 डिग्री। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7। तो आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 8 में क्या दे रखा है कि यदि sin a माइनस बी, ये a माइनस बी जो है ना ये थीटा है, कोण है, a माइनस बी बराबर है 1/2 के, और cos a प्लस b ये भी थीटा है, मतलब कोण है cos के मान में बराबर 1/2 है। तो हमें बोला है कि a प्लस b का जो मान है ना वो 90 और 0 से बड़ा और 90 या 90 से छोटा होना चाहिए a प्लस b का मान, और a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है ये sin a माइनस b बराबर 1/2 cos a प्लस b 1/2 और a प्लस b का मान 0 और 90 या 90 से छोटा होना चाहिए और a का मान b से बड़ा होना चाहिए, ये और a भी ज्ञात करना है। तो हमने क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इससे देखते हैं sin a माइनस b बराबर 1/2 sin a माइनस b बराबर 1/2। साइन में कौन सा मान होता है, sin 30 का मान होता है ना 1/2, तो लिख सकते हैं sin 30। अब देखो ये कोण है, ये 30 की कोण है, ये sin मान है और ये भी अनुपातिक मान है ना, तो sin से sin कट हो जाएगा, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ओके, अब दे रखा है हमें दूसरा cos a प्लस b बराबर 1/2। तो cos के मान में 1/2, मतलब cos के मान में 1/2 किसका मान होता है, तो cos के मान में होता है a प्लस b बराबर cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 का ही होता है ना, cos से cos कट जाएगा, हमें पीछे क्या रहा a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये देखो सिद्ध हो रहा है ना, a प्लस b का मान 0 और 90 या 90 से छोटा होना चाहिए, तो 30 60 कम होता है 90 से, 0 से बड़ा होता है, तो हमारा मान सही निकल रहा है। आगे अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2a हो जाएगा, माइनस प्लस है कट जाएगा, पीछे क्या रहा 30 और 60 90। अब 2 इसके इनटू में यहाँ आएगा तो अपॉन में हो जाएगा भाग में, तो a बराबर 90/2, a बराबर 45, a का मान आ गया 45। अब a का मान 45 आ गया तो यहाँ पे हम अगर a का मान रखें, यहाँ रखो एक ही बात है, यहाँ रखो कोई नहीं, समीकरण 2 में रखो a का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान कितना है 45 प्लस b बराबर 60। अब ये प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, तो b बराबर 60 माइनस 45 कितना आया, b बराबर 15। a का मान आ गया 45
और बी का मान आ गया 15। ए का मान 45, बी का मान 15। ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 हमारा हो चुका है, क्योंकि हमें बोला था a प्लस बी का मान होना चाहिए 0 और 90 या 90 से कम। तो हो गया 60, 0 से बड़ा है, 90 या 90 से छोटा है ना, हो गया। बोला है a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो a का मान 45 है और b का मान 15 ही है, तो बड़ा हो गया ना। बस a और b का मान पूछा था, a और b का मान हमने निकाल दिया। आगे देखेंगे हम 8.2। तो ये एग्जांपल सारे आई होप आपको समझ में आए होंगे। आगे देखेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपके डाउट जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।